हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और उस टॉपिक का, उस चैप्टर का क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब इसका हिंदी होता है लाभ और हानि होता है। ठीक है, ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे सीटेट का पेपर आने वाला है, दिसंबर में ही पेपर है। दिसंबर में मैक्सिमम सारे पेपर लगे हैं, दिसंबर और जनवरी में। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट के साथ ये चैप्टर क्या है सारे पेपर में आते हैं 2 से 4 क्वेश्चन, किसी में 2 से 3 क्वेश्चन, किसी किसी में एक ही क्वेश्चन आते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, सारे में भर भर के इसी चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं। बट अगर प्रॉफिट एंड लॉस ये चैप्टर आपका जो है इसका जो बेस होता है, बेस आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा तो आपके लिए जो प्रतिशत होता है, परसेंटेज चैप्टर, और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे चैप्टर आपके लिए क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान हो जाएगा और कम टाइम में आप इन सारे चैप्टर के क्वेश्चन को कर सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है प्रॉफिट एंड लॉस, जो मैं इसका बेस आपको समझाने जा रही हूँ, आप प्लीज इसे स्किप नहीं करिएगा और पूरा अच्छे से समझिएगा। समझने के बाद अगर कहीं डाउट लगे तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। अगर सीटेट में किसी को सीडीपी पढ़ना हो और पेपर 2 का जैसे हो गया, पेपर 2 में साइंस पढ़ना हो, साइंस के साथ मैथ पढ़ना हो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम सारे क्लास ज़रूर लेकर आएंगे। यहाँ देखिए, इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस इसका हिंदी क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस, इसका हिंदी क्या होता है? लाभ और हानि। इसमें सीधे आपको पता चल रहा है लाभ और हानि। लाभ कब होता है, हानि कब होता है। ये ये सारे बहुत ही आसान है। अभी जो लोग जैसे जिनका पर्सनल बिजनेस होता है, जैसे हो गया बनिया लोग कुछ होते हैं, मतलब सभी लोगों का पर्सनल बिजनेस, बट इसमें अब कोई कास्ट वास्ट मैटर नहीं करता, सभी लोग करते हैं। और वो लोग ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होते, बट इन सबको जो सेकंडों में आपको बताएंगे कि इसका जो है लाभ इतना हो जाएगा या हानि इतना हो जाएगा, हम इतना छूट देंगे तो ये इसका इतना चार्ज पड़ेगा। तो ये सब आप मन में ही कर लेते हैं और यही हम आपको आज बताएंगे कि कैसे अच्छे से सॉल्व करें, कैसे समझें। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिए और स्किप नहीं करिएगा। हो सके तो वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहला है लागत मूल्य। क्या है? लागत मूल्य, सेलिंग प्राइस। क्या है? लागत मूल्य है। इसमें सबसे पहला क्या है? लागत मूल्य। क्या है? इसमें देखिए ये कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य मार्क प्राइस, लाभ प्रॉफिट एंड हानि लॉस, छूट डिस्काउंट। देखिए लागत मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले इसको समझिए। लागत मूल्य होता क्या है? लागत मूल्य किसे कहते हैं? लागत मूल्य का ट्रांसलेट इंग्लिश में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का जो है मैंने शॉर्ट में किया है, शॉर्ट में इसका यही है, कॉस्ट प्राइस का सीपी और सेलिंग प्राइस का एसपी और अंकित मूल्य का एमपी और लाभ का क्या होगा? प्रॉफिट मतलब पी, हानि का लॉस मतलब एल, और छूट का डिस्काउंट मतलब डी। ठीक है, यहाँ देखिए लागत मूल्य क्या होता है? मतलब कॉस्ट प्राइस। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हम जाते हैं कोई सामान लेने, कोई भी मान लीजिए, जो भी आपको ज़्यादा पसंद लगेगा वही मानिएगा। वैसे मुझे पसंद नहीं है बट मैं शक्कर लेती हूँ। चलिए मैं शक्कर ही लेती हूँ। ठीक है, शक्कर जो लागत मूल्य में नहीं, शक्कर का तो एक फिक्स रेट होता है। जिस चीज़ का फिक्स रेट ना हो ठीक है, जिस चीज़ का फिक्स रेट ना हो वो मैं लेती हूँ। आप लोग बताइएगा मैं क्या लूँ, मुझे खुद नहीं एग्जाम्पल में लेने के लिए समझ में आ रहा है। चलिए मैं क्या लेती हूँ? मैं शक्कर ही लेती हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए लागत मूल्य में मैंने क्या लिया? मैंने, चलिए यहाँ
ये कोई आर्टिकल हो गया, कोई क्या हो गया, वस्तु। ये आपका क्या हो गया कोई वस्तु मतलब कोई आर्टिकल हो गया। इस वस्तु को जो है कोई कोई एक इंसान यहाँ है, ठीक है, ऐसे ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ठीक है और एक कोई यहाँ है ये इंसान जो है ये जो बेच रहा है और ये क्या खरीद रहा है, ठीक है। दो आदमी है ठीक है, दो आदमी है, ठीक, और एक आदमी का ये सामान है, ठीक है और एक आदमी इसे खरीद रहा है। खरीदने वाला जो है जैसे जो सामान होगा, ठीक है, जो सामान हम खरीदने, जैसे मैं खुद पे ले लेती हूँ हम मार्केट गए और हम गए शक्कर लेने, ठीक है मुझे शक्कर का जो है फिक्स रेट नहीं पता है कि शक्कर इतने रुपए पर केजी है जैसे इस टाइम 42 रुपये पर केजी है, मुझे तो पता है। और शक्कर जो है कितने रुपए केजी इस टाइम है, ठीक है ये मुझे नहीं पता है, ठीक, क्या नहीं पता है कि इस टाइम में प्रेजेंट टाइम में शक्कर कितने रुपए पर केजी है। बट मैं लेने गई, ठीक है, मेरी मम्मी ने मुझे भेज दिया, ठीक, तो जब हम लेने जाएंगे तो वहाँ जो जब मैं शक्कर ले रही हूँ, मैं 1 kg शक्कर ले रही हूँ, ठीक है, वो 1 kg शक्कर वो मुझे जितने रुपए में दे रहा है, जैसे 42 रुपये है, ठीक है चलिए समझिए, मुझे दे दिया उसने 43 रुपये पर केजी दिया। उसने मुझे कितने रुपए में दिया, 43, मतलब जो है 43 रुपये, 43 रुपये पर केजी उसने दिया। जो 43 होगा वो क्या होगा, वो लागत मूल्य होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर हम सामान खरीद कर लाएंगे, ठीक है, जिस मूल्य पर हम जो है सामान खरीद कर लाएंगे वो क्या होगा, वो लागत मूल्य होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस ये आदमी ये जो बेच रहा है ना इसने जो मुझे कितने रुपए में बेचा इसने मुझे बेचा है कितने 43 रुपये में, ठीक है। तो इसके लिए वही क्या होगा, जो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होगा, ये इनके लिए क्या होगा सेलिंग प्राइस। हो सकता है इस व्यक्ति ने वही जो सामान मुझे जो आर्टिकल बेच रहा है वो और सस्ते में लाया और मुझे महंगी बहुत, इसने जो 43 रुपये पर केजी लाया है, ठीक है, कितना लाया है 43 रुपये पर केजी, बट मुझे दे रहा है कितने में 40 इस व्यक्ति ने लाया है, जो खरीद कर शक्कर लाया 42 रुपये पर केजी, बट मुझे कितने में दे रहा है, बट मुझे दे रहा है 43 रुपये पर केजी, ठीक है, और ये कितने में लाया है 42 रुपये पर केजी। तो देखिए मेरे लिए जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब लागत मूल्य है, कितना हुआ 43 रुपये पर केजी, बट इसके लिए जो सेलिंग प्राइस है कितना होगा और इसने कितने में बेचा है 43 रुपये में, बट इसके लिए लागत मूल्य क्या होगा 42 रुपये होगा, ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या होगा 43 रुपये। जब इसमें से ये घटेगा तो 1 रुपये जो ज़्यादा हो रहा है, 1 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो जो है लाभ हो जाएगा, वो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये शक्कर का जो ये समझिए एक पॉकेट में है, ठीक है, एक पैकेट में है, ठीक, पैकेट में है, तो वो जो पैकेट ये मुझे 43 रुपये में दिया और इन्होंने खरीद कर लाया 42 रुपये में, और इसमें जो प्राइस लिखा है वो कितना लिखा, वो 50, प्राइस कितना है 50 रुपये पर केजी जो शक्कर है, वो शक्कर का जो पैकेट है उसमें कितने रुपए पर केजी लिखा है, जो 50 रुपये पर केजी, कितने रुपए पर केजी लिखा है 50 रुपये पर केजी, तो यही 50 रुपये क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा, ये 50 रुपये क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस, ठीक देखिए कोई वस्तु है कोई एक वस्तु है, ठीक है, मैंने शक्कर को लिया, शक्कर का एक पैकेट है, क्या है, शक्कर का एक पैकेट है, शक्कर के पैकेट पर टोटल कितना जो है प्राइस लिखा गया है वहाँ अंकित है, ठीक है। शक्कर का जो प्राइस है वो 50 रुपये पर केजी है, कितना है 50 रुपये पर केजी, बट जो है उस शक्कर उस व्यक्ति ने कितने में खरीद कर लाया है 42 रुपये पर केजी खरीद कर लाया है। जो 50 रुपये पर केजी है वो क्या हो जाएगा, वो मार्क प्राइस, मतलब अंकित मूल्य हो जाएगा, और जो 42 रुपये पर केजी वो खरीद कर लाया है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति के लिए जो खरीद कर लाया है वो सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस मतलब हो जाएगा
विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। और वो जो बेच रहा है कितने में? 43 रुपये पर केजी। जो 43 रुपये पर केजी बेच रहा है, मतलब मुझे बेच रहा है, मैं खरीद रही हूँ, तो मेरे लिए वही जो 43 रुपये पर केजी है क्या हो जाएगा? मेरे लिए वही 43 रुपये पर केजी जो है हो जाएगा क्या? कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्या हो जाएगा? मेरे लिए अंकित मूल्य, नहीं सॉरी लागत मूल्य हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य हो जाएगा वो। और ये जो 43 रुपये में मुझे बेचा है और खरीद कर लाया है, सेलिंग प्राइस उसका है 42 रुपये। उसमें जो 1 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है वो जिस व्यक्ति ने खरीद कर लाया है उसके लिए क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट। तो जो 1 रुपये है वो उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। अंकित मूल्य जो उसमें पहले से अंकित होगा, ठीक है, 50 रुपये, तो वो अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस हो जाएगा। और जो जितने में उसने खरीदा है, जैसे 42 रुपये पर केजी, तो 42 रुपये उस व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। और उसने मुझे वो वही शक्कर का पैकेट बेचा है 43 रुपये पर केजी, तो वही 43 रुपये पर केजी मेरे लिए क्या हो जाएगा? मेरे लिए वही कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य हो जाएगा, ठीक। और उसमें जो 1 रुपये 42 और 43 रुपये में 1 रुपये का जो गैप है ना, वो क्या हो जाएगा? वो प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब लाभ हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति? यही व्यक्ति है जो 42 रुपये पर केजी शक्कर खरीद कर लाया है, शक्कर का पैकेट, और वो बेच कितने में रहा है? 41 रुपये पर केजी। कितने में? 41 रुपये पर केजी। तो जो वो 1 रुपये का गैप आ रहा है, मतलब उस व्यक्ति ने शक्कर कितने में खरीद कर लाया है? 42 रुपये, मतलब 42 रुपये पर केजी खरीद कर लाया, और बेच कितने में रहा है? 41 रुपये पर केजी, 41 रुपये पर केजी बेच रहा है। तो उससे जो घाटा होगा ना, उसका जो लॉस होगा, कितने का लॉस हो रहा है? 1 रुपये का लॉस हो रहा है। वही जो 1 रुपये लॉस हो रहा है, तो वही क्या हो जाएगा? वही लॉस हो जाएगा, मतलब हानि हो जाएगा, ठीक है, हानि हो जाएगा। और एक छूट होता है छूट, डिस्काउंट। जैसे उस व्यक्ति ने वही जो पैकेट लाया है शक्कर का, ठीक, क्या लाया है? शक्कर का पैकेट लाया है। वो पैकेट उसमें जो शक्कर है वो बहुत लोकल क्वालिटी का होगा और बहुत पुराना हो गया होगा, तो उसको लोग लेने से बचेंगे कि इसे ना लेना पड़े, ठीक है। उसको सब लोग साइड में करेंगे कि इसे ना लेना, इसे नहीं लेंगे हम। बट ये वही जब नहीं बिकेगा तो क्या वही व्यक्ति क्या करेगा? जो व्यक्ति खरीद कर लाया उस पर छूट देगा, 10% का, 20% का, लगातार क्रमिक छूट देगा। 10, 5, 10, 15 हो सकता है, और मतलब एक ही टाइम में दे दे, 5, 10, 15 मतलब 20% दे दे, ठीक है। 25% दे दे, तो वही आपका क्या होगा? छूट होगा। वो व्यक्ति जो छूट देगा और जिस छूट पर हमें खरीदना होगा कि वह व्यक्ति कि हम खरीद ले, तो वही क्या हो जाएगा? वही क्या हो जाएगा? वही जो है छूट हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले एक बार और, लागत मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर हम खरीद कर लाएंगे कोई सामान, वही उसे कहते हैं लागत मूल्य। और विक्रय मूल्य, कोई व्यक्ति जो बेच रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति उसी सामान को जो बेच रहा है, हमें बेच रहा है, तो वही सामान उसके लिए जिस मूल्य पर बेच रहा है वही उसके लिए क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा, और हम खरीदेंगे हमारे लिए लागत मूल्य हो जाएगा। और जो भी सामान खरीदा उस पर एक मूल्य होता है। जैसे मैंने ये मार्कर लिया, मार्कर में भी कहीं ना कहीं होगा मार्कर, वैसे मार्कर में है नहीं तो मैं जरूर दिखाती। नहीं है मार्कर में, ठीक है। जैसे ये मार्कर लिया, मार्कर का जो पैकेट था, ठीक है, मार्कर नहीं, कोई बुक ही ले लीजिए, ठीक है, बुक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। उसमें जो मूल्य होता है, जैसे मैक्सिमम बुक ही लीजिए, उसमें जो मार्क प्राइस होता है 400, 600, 500, बट उतना चार्ज नहीं होता। उस पर 20% का जो छूट होगा, किसी में 30 का होता है, किसी में मैक्सिमम यही, किसी में 5% का छूट होता है, ठीक है। वो तो वही आपका क्या होगा? जो छूट होगा, और वो उस बुक में जो मार्क्ड होगा, मतलब जो मूल्य अंकित होगा, वही क्या होगा? हमारे लिए मार्क प्राइस होगा, ठीक है। वो मूल्य दिया गया, उस पर हम लेते नहीं, उस पर हमको दिया नहीं जाता। व्यक्ति किसी और प्राइस में खरीद कर लाएगा और किसी और प्राइस में क्या करेगा? बेचेगा, ठीक है।
और अगर अगर जो व्यक्ति खरीद कर लाया है लाभ और अधिक पैसे में बेचेगा तो लाभ होगा, कम पैसे में बेचेगा तो हानि होगा। अगर उसी व्यक्ति का सामान नहीं बिक रहा है तो उस पर लगातार छूट देगा या फिर छूट देगा कि सब लोगों का ध्यान जो है उस सामान पर पड़े और वो सामान ले, ठीक है। तो वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, वही हमारे लिए छूट हो जाएगा, डिस्काउंट। सीपी लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, और मार्क प्राइस अंकित मूल्य, लॉस हानि, प्रॉफिट लाभ, और डिस्काउंट क्या होता है, छूट होता है। यहाँ देखिए लाभ कब होता है, हानि कब होता है, लाभ और हानि ना ही लाभ होता है ना ही हानि, ऐसा केस कब होता है आज हम आपको ये बताएंगे, ठीक है। जैसे लाभ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट कब होगा अभी हम आपको बताएं कि प्रॉफिट कब होगा और हानि कब होगा, ठीक। प्रॉफिट कब होगा और हानि कब होगा, सबसे पहले देखिए प्रॉफिट कब होगा ये हम बताते हैं, समझिए आप। प्रॉफिट, एक सेकंड, यहाँ देखिए प्रॉफिट कब होगा। प्रॉफिट मतलब जब कोई व्यक्ति है, मैं खुद को मान लेती हूँ, हम जो है एक सामान खरीद कर लाए, मैंने ये मार्कर खरीद कर लाया, ठीक है क्या, चलिए ठीक है, मार्कर की जगह मैं ये मार्कर लेती हूँ। हम ये मार्कर खरीद कर लाए, कितने रुपए में खरीद कर लाए हैं ये मैंने 20 रुपये में खरीद कर लाए। कितने रुपए में लाए मार्केट से, 20 में। और कोई और एक मेरी तरह कोई एक मेरी फ्रेंड आई, ठीक है, वो मुझसे कह रही है ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसका कलर अच्छा लग रहा है, मुझे दे दो। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है मैं इसको कितने में लाई हूँ, 20 रुपये में, बट मैं उसको कितने में दूंगी, 25 में दूंगी। तो जो मैं 20 रुपये में खरीद कर लाई हूँ, ठीक है, और अपनी फ्रेंड को, अपने दोस्त को कितने में बेच रही हूँ, अपने दोस्त को मैं बेच रही हूँ अपने दोस्त को बेच रही हूँ मैं 25 रुपये में, ठीक है। कितने रुपए में बेच रही हूँ, 25 रुपये में। मैं जो अपनी फ्रेंड को यही मार्कर जो है कितने में बेच रही हूँ, मैं बेच रही हूँ 25 रुपये में, ठीक है। और वो जो कितने में खरीद कर लाए हैं, 20 रुपये में खरीद कर लाए हैं और बेच रहे हैं 25 रुपये में। जो 5 रुपये का बीच में गैप है, कितने रुपए का, 5 रुपये का, वो 5 रुपये मुझे लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि हम 20 में खरीद कर लाए हैं इस मार्कर को, और इसी मार्कर को मैं दे रही हूँ कितने में, 25 रुपये में। तो जो 5 रुपये है वो मुझे लाभ होगा ना। चलिए ठीक है, मेरी एक दोस्त लेकर गई, मुझे कितने, 5 रुपये का लाभ हो गया। बट मेरे पास एक ग्रीन कलर का मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर जो है मेरी और दूसरी फ्रेंड आती है, ठीक है, वो कहती है इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, तो वो मुझसे खरीदने को कह रही है। बट मैंने क्या किया ये मैं 20 में लेकर आई थी और वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी, तो मैंने उसको क्या किया, इसको मैंने 10 रुपये में ही दे दिया, कितने में, 10 रुपये में ही दे दिया। और हम कितने में खरीद कर लाए हैं, 20 रुपये में लाए हैं। तो जो 20 रुपये में लाए हैं और 10 रुपये में मैंने दे दिया उसे, तो जो 10 रुपये का बीच में गैप है वो क्या हुआ, मतलब मैंने खुद से दिया ना, तो 10 रुपये का मुझे क्या हुआ है, हानि हुआ है, ठीक है। इसमें जो है 20 रुपये का लाए थे और 25 रुपये में बेचे, मतलब 5 रुपये का लाभ हुआ है। और ये मार्कर हम 20 रुपये का सेम प्राइस का खरीद कर लाए थे, बट क्या हुआ, मैंने उसको 10 रुपये में दिया। तो जो 10 रुपये का गैप है, मतलब 10 रुपये का क्या हुआ है, 10 रुपये का हानि हुआ है, ठीक। और उसके बाद छूट देखिए, अगर यही मार्कर है, मेरे पास 2 मार्कर है ना, ये मार्कर जो है बहुत पुराने हो गए हैं और अच्छे से चल नहीं रहे हैं और इसको मुझे बेचना है, ठीक है। तो इसी मार्कर पर मैं छूट दूंगी, ठीक है, क्या दूंगी, छूट दूंगी, 5%, 10%, 20%, जो भी छूट हो, जितना इसमें जो मार्क प्राइस होगा उस पर छूट दिया जाता है। जैसे इस पर कितने, इस पर 50 रुपये है, तो 50 रुपये पर आपका छूट दिया जाएगा, ठीक है, ना कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो नहीं। जो मार्क प्राइस होगा, छूट किस पर हमेशा दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। छूट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर, ना कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पर क्या, प्रॉफिट और लॉस किस पर निकाला जाता है, प्रॉफिट लॉस हमेशा सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पर निकाला जाता है, सेलिंग प्राइस पर। और छूट किस पर दिया जाता है, छूट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, ठीक है। ठीक है भाई, आगे का क्लास में अब कल करती हूँ।